देखो प्रणाम की बड़ी भारी महिमा है। प्रणामो दुख शमनः, भागवत का अंतिम वाक्य है प्रणामो दुख शमनः। सारे दुखों का शमन प्रणाम करने से हो जाता है। परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है, उनके एक पुस्तक में हमने पढ़ा, उन्होंने कहा प्रणाम के बारे में, बोले हमारा ये हाथ ऊपर नहीं उठता था, तो बंबई में डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कब से हाथ ऊपर नहीं उठता है? तो उन्होंने कहा मुझे स्मृति नहीं है। तो वो डॉक्टर हंसते हुए बोला कि आप यदि वैष्णव महात्मा होते और भगवान को रोज दंडवत प्रणाम करते होते तो आपको पता चल जाता कि हाथ कब से ऊपर नहीं उठ रहा है। उन्होंने पुस्तक में लिखा स्वामी जी ने। बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है, वैष्णव महात्मा बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं तो हाथ ऊपर नहीं बढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि हाथ में तकलीफ है। और सच्ची बात, हमने बहुत दिनों से ऐसे हाथ किए ही नहीं। तो बोले तब महिमा समझ में आई कि भाई देह का जो व्याधि जन्य कष्ट है उसका भी समन प्रणाम करने से होता है। हम लोग मोटे क्यों हो गए जानते हो? हमारे यहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे ठाकुर जी को जब भी साष्टांग प्रणाम करना तो 3 बार करना, और मोटे अधिक गुरु जी जाने, गुरु जी को 5 बार साष्टांग प्रणाम करना। कितनी बार? बोले पुरानी टकसार यह है कि ठाकुर जी को 3 बार और गुरु जी को 5 बार। तो कब कब करें? बोले जब ठाकुर जी के सामने जाओ तब दंडवत करो, जब गुरु जी के सामने जाओ तब दंडवत करो। तो अब गुरु जी के सामने मान लो दिन में 10 बार गए और 5-5 बार दंडवत किया तो उसको तो रामदेव बाबा का योगा करना ही नहीं पड़ेगा, उसका तो अपने आप योगा हो गया। इतनी दंडवत करेगा तो पेट कहां रह जाएगा बेचारा, चला जाएगा पाताल को। तो भैया प्रणाम से शारीरिक व्याधि का भी शमन होता है, सब कुछ। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से अहंकार कम होता है। भगवान को प्रणाम, संतों को प्रणाम, देवी देवताओं को प्रणाम, तुलसी को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, गाय को प्रणाम, ब्राह्मण को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। अंत में प्रणाम बढ़ता चला जाए, बढ़ते 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 यहां तक बढ़ जाए प्रणाम कि 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं विसृज्य स्मयमानान् स्वान् व्रीडान् च लौकिकीं प्रणमे दंडवत भूमौ आस्वचांडाल गोखरम। हे उद्धव, मेरे अनन्य भक्त चतुर्थाश्रमी का यति का स्वरूप क्या है? बोले दंडवत प्रणमेद। प्रणमेद में विधिलिंग है, प्रणमेद प्रणमेताम प्रणमेयु, प्रणमेद ये विधिलिंग है। इसका मतलब है ये विधि है, प्रणाम करे। कम प्रणमेद, किसको प्रणाम करे? आस्व, आ माने समन्तात, स्व माने कुत्ते, कुत्ते को साष्टांग करे, चांडाल को साष्टांग करे, गाय को साष्टांग करे, गधे को भी साष्टांग करे। इसका मतलब है कोई ऊंचा नीचा का भेद, पशु पक्षी कीट पतंग का भेद त्याग कर सबको साष्टांग प्रणाम करे। अहंकार छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके प्रणाम करें, क्योंकि प्रणामो दुख शमनः। और अंत में प्रणाम करते करते हमको कहां तक पहुंचना है? सीय राम मैं सब जग जानी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी
अब तो लोग प्रणाम करना भी भूल गए, इसलिए अपने से छोटों को सिखाने के लिए भी बड़ों को बार बार प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम लोग करते, एक हाथ पीछे कर लेंगे ऐसे, एक हाथ ऐसे। कोई जांग छू लेगा, कोई घुटना छू लेगा, चरण तक झुके तो इतना तो सामर्थ्य ही नहीं है। और एक जगह तो हमने देखा विचित्र अभिवादन का प्रकार, जो भी भगत आते वो महात्मा के पेट से लिपट जाते। बंबई की बात है स्वामी, हम तो पीछे चले गए। मैंने कहा कहीं ये नाटक हमारे साथ शुरू ना हो जाए। वो अभिवादन करने वाले हैं वो महात्मा के पेट से लिपट जाए, आश्चर्य की बात। तो हमने कहा ये क्या? बोले हमारे यही परंपरा। मैंने कहा भैया धन्यवाद आपकी परंपरा। भाई देखो, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करना बहुत उत्तम पक्ष है कि साष्टांग प्रणाम के समय ऊपर वस्त्र न हो। ऊपर वस्त्र हो तो पंचांग प्रणाम करना, अन्यथा साष्टांग प्रणाम करना। क्योंकि साष्टांग प्रणाम में रजकण शरीर में लगने चाहिए। जितने रजकण देह में लग जाएंगे उतने हजार वर्ष तक भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। वो रजकण शरीर में लगने चाहिए। साष्टांग प्रणाम करना, पुरुष मात्र को साष्टांग प्रणाम करना और माताओं को पंचांग प्रणाम करना। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना, उन्हें पंचांग प्रणाम करना, ये विधि है। एक हाथ से प्रणाम करने वाले के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। अब तो ऐसे, अब ऐसे भी नहीं करते हैं महाराज। अब प्रणाम की, पहले तो ऐसे भी कर लेते थे कोई कोई। महाराज अच्छा गुरुजी आशीर्वाद आपका, धन्य है, बड़ी कृपा, आपने पहले अपना आशीर्वाद दे दिया, अच्छा किया। इसलिए दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण, ये चरण स्पर्श की विधि है। ऐसी योग्यता न होवे तो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करना, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना। प्रणामो दुख शमना, हृदय से प्रणाम करना, वाणी से प्रणाम करना और शरीर से प्रणाम करना। हृद वाग बपुर वीर विदधन नमस्ते। अथवा हम वाहन पर बैठकर मार्ग में जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तुलसी पीपल गाय ब्राह्मण देवालय मिला, अब बार बार गाड़ी रोक के तो आप प्रणाम नहीं कर सकते, तो हृदय से ही प्रणाम कर लेना अथवा वाणी से प्रणाम कर लेना। हमने देखा महाराज पुराने ड्राइवरों को मंदिर देखते वो हॉर्न बजा देते हैं। तो मैंने एक बार एक ड्राइवर से पूछा, मैंने कि हॉर्न किसके लिए बजाया? बोले महाराज जी मंदिर है ना। तो अब हमको समझ में, तब कई लोगों को हम देखते हैं ड्राइवरों को मंदिर आते हॉर्न बजाते। मैंने कहा वाह, ये भी एक अभिवादन का प्रकार है। हॉर्न बजा के उन्होंने गाड़ी सहित अपना प्रणाम निवेदित कर दिया देवता को। तो कहीं हृदय से, कहीं वाणी से, कहीं शरीर से, जहां जैसा अवसर हो और जहां ठीक ठीक अवसर हो वहां हृदय से भी, वाणी से भी और शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। कहते जीवेत यो, जीवेत, जीवेत माने इस प्रकार से जो जीवन जिए, अर्थात निरंतर भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करे, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में, वर्तमान क्षण में आत्मकृतम विपाकम ये मान करके प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगे, उसमें भगवान को दोष न देवे और हृदय से, वाणी से, शरीर से प्रणाम करे, तो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति है जिनके चरण कमलों में, उनके चरणों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।
अथवा वैकुंठ गोलोक साकेत की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, अथवा कैवल्य पद प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, अथवा भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी। आपका जो भाव हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। इतना काम आप करिए, और इतना काम करेंगे तो ऐसा जीवन आपका बन जाएगा, तो ही आप भक्तों की श्रेणी में आ सकेंगे, अन्यथा आपकी भक्तों में गणना नहीं होगी। केवल भक्तों की वेशभूषा मात्र हमने धारण की है, अभी भक्तों की गणना में हमारा नाम नहीं आया, क्योंकि ऐसा जीवन यदि हमारा बनेगा तो ही हमारा नाम भक्तों की गणना में आएगा।